नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल गैस त्रासदी को 4 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का साया आज भी कई इलाकों पर मंडरा रहा है। फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में जहरीले रसायनों से भूजल के दूषित होने की आशंकाएं लंबे समय से उठती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूषित पानी के इस्तेमाल से कैंसर, किडनी, लिवर, त्वचा और अन्य गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी पीड़ितों के 4 संगठनों ने एक बड़ा खुलासा किया है। संगठनों ने शहर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठनों का दावा है कि भोपाल नगर निगम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सीवेज से दूषित पानी की आपूर्ति कर रहा है, जिससे इंदौर के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बनने का खतरा पैदा हो गया है। संगठनों ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की है। रिपोर्ट के मुताबिक जांचे गए पानी के करीब 70% नमूनों में फीकल कोलीफॉर्म मल से जुड़े बैक्टीरिया पाए गए हैं। इससे साफ है कि इन इलाकों में बड़ी मात्रा में मल से दूषित पानी लोगों तक पहुंच रहा है। संगठनों का आरोप है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से सटे इलाकों के लोग लंबे समय से सीवेज से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कारण दस्त, उल्टी, टाइफाइड समेत जल जनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जहरीले कचरे और दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और वर्षों बाद भी इस पर्यावरणीय संकट की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। विस्तार से हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मेरे घर में गंदा पानी आता है, बदबू भी आती है स्टार्टिंग में पानी में। और नया कनेक्शन जो अभी नई बस्ती में पाइपलाइन फैलाई गई है, उसका कनेक्शन का 2500 रुपये चार्ज भी लिया गया है और पानी का 242 रुपये महीना भी लिया जाएगा। ये दूषित पानी पीने के लिए 242 रुपये महीना देना पड़ेगा। 2018 में नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो यहाँ पर सुएज सिस्टम ठीक करेगी और फिर से डाइन बिछाएगी ताकि लोग प्रदूषित पानी ना पिए। 2008 साल बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर 70% लोग गू मल वाला पानी पी रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो बड़ा तालाब है। 90% से ज़्यादा सैंपल्स जो बड़े तालाब से पानी सप्लाई किया जा रहा है इन मोहल्लों में, उसके अंदर। चलिए, तो यूनियन कार्बाइड के पास जहरीले पानी की बात हो रही है। लोगों के घरों में जो आसपास वहां रहते हैं, उनके यहाँ जो पानी पहुंच रहा है वो दूषित है। कई संगठन इसके लिए आगे आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से इसका एक सैंपल भी लिया, इसका टेस्ट भी कराया, तो ऐसा पाया गया है कि कहीं ना कहीं उसमें मलमूत्र मिला हुआ है, उसके बैक्टीरिया पाए गए हैं जो काफी घातक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही एक घटना हम इंदौर के भागीरथपुरा में देख चुके हैं। सवाल इस बात का है कि ये सारी सिचुएशंस कब से है, कितने दिनों से चल रही है और यदि संज्ञान में आए हैं तो कितना तत्परता से इसको लेकर प्रशासन ने काम किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं रचना ढींगरा। रचना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं शरद सिंह कुमरे। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रचना जी आपसे करूंगी, क्योंकि आपकी मैंने प्रतिक्रिया भी सुनी और क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर आप लोग आगे आए हैं और आपने कहा भी कि सारी चीजों के सैंपल दिए जा चुके हैं, संज्ञान में लाया जा चुका है और ये बात पहले से तय थी कि जब जानकारी में था तो इस तरह की चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल, इस पूरे खुलासे के बाद क्या कोई तत्परता से काम किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है तो कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि ये जिस तरीके से आप लोगों ने चीजों को रखा और जो रिपोर्ट आई है ये वाकई बहुत गंभीर है। मैम, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। सॉरी। तो मैं पहले दो चीजें साफ कर दूं कि ये जो जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं यूनियन कार्बाइड कारखाने के पीछे की, वहां पे लोग पहले जहरीला पानी पीते थे क्योंकि उनका भूजल मतलब जमीन का पानी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की वजह से प्रदूषित था। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तरह तरह के आंदोलन किए और बहुत बहुत कठिनाई के बाद यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई ताकि उनको साफ पानी मिल सके। और उसमें भी हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि पाइपलाइन तो बिछा दी पर सुएज नेटवर्क नहीं बिछाया, या पाइपलाइन ऐसे बिछा दी जो बिल्कुल सुएज लाइन से, मतलब नाले के अंदर से आपकी वाटर लाइन जा रही है। तो फीकल कंटामिनेशन तो होना ही होना है। छोटा सा भी छेद होगा तो वो सक करेगा और वो जाएगा। और इसकी हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। हम लगातार नगर निगम को पिछले 1 साल से लिख रहे हैं कि इस पे आप कार्रवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरानी समिति बनाई हुई है, हमने उनको लिखा, उन्होंने आके इंस्पेक्शन किया यहाँ पर पिछले साल, तब भी उनको बताया कि यहाँ पर सुएज और ड्रेनेज को ठीक करना है। 2018 में इनफैक्ट
सुप्रीम कोर्ट को नगर निगम बोल चुका है कि हम करेंगे, वो दिन आज तक नहीं आया है। और तो हमें लगा कि ये हमें एविडेंस के साथ ही कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि फोटोज और वीडियोस डालने से तो अधिकारियों और कर्मचारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने एक बहुत सिंपल टेस्ट किया जो कोई भी इंसान कर सकता है। ये किट्स मिलती हैं, H2S की किट्स होती हैं, जो एक ही चीज देखती है कि पानी के अंदर फीकल कोलिफॉर्म सैल्मोनेला बैक्टीरिया है कि नहीं। और ये क्वालिटेटिव, रचना जी ऑडियो नहीं आ रहा हमने आपका? बहुत बड़ा उदाहरण देखा है। तो हमने 63 हाँ। सैंपल्स इकट्ठे किए 30 मोहल्लों से। इन 63 में से 43% 43 ऑफ देम, मतलब 70% के करीब उन सब में फीकल कोलिफॉर्म मिला। उस क्या होता है, लोगों ने खुद ये इकट्ठे किए, जीपीएस पॉइंट्स लिए, उसके 24 घंटे बाद फिर फोटो लिया और देखा कि पानी अगर काला हुआ है कि नहीं, और अगर पानी काला होता है तो उसके अंदर फीकल कोलिफॉर्म पाया गया है, इसका मतलब है। और ये सब हम बता चुके हैं, ये कोई एकदम से नहीं हुआ है। और आज हमें ये पता लगा है कि नगर निगम इन मोहल्लों में फिर से जाकर टेस्टिंग कर रही है। तो हमारा नगर, और हमने चिट्ठी लिखी तुरंत और हमने फोन किए कि आप ये अकेले मत करिए, क्योंकि आप 26,000 कर चुके हो और आपको कहने को एक अगर नहीं मिला है। आप इसमें स्थानीय लोगों को और संगठनों को शामिल करिए। जिस पॉइंट से आप ले रहे हैं उस पॉइंट से हमें भी लेने दीजिए, और आप अपनी रिपोर्ट अपने लैब में कराइए, और हम भी रिपोर्ट एक ऐसी सर्टिफाइड लैब में कराएंगे ताकि सच तो सामने आए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 26,000 सैंपल करा लिए और एक भी उसमें नहीं आया, जब आपके पास सूएज नहीं है, ड्रेनेज की कोई नहीं है। तो ये भागीरथपुरा जैसा भोपाल में ना बने, इसकी हमें आशंका है। और ये सैंपल्स जो हमने कराए उसमें साफ दिख रहा है कितना फीकल कोलिफॉर्म है। उसके साथ साथ क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कितने लोगों को दस्त, उल्टी, टाइफॉइड, बच्चों के अंदर पेट दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग झोला छाप या अपने मोहल्ले के जो डॉक्टर्स हैं वहां पे जाते हैं, कोई सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने नहीं जा रहे। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और इसी कारण हमने ये किया है ताकि समझ में आए कि ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और इसके जो परिणाम बहुत गंभीर है। ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगी। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ रमेश जी, देखिए वाकई में जिस तरीके का ये पूरा मामला आया है और गंभीर है, जांच की बात हो रही है, तत्काल प्रभाव में होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में हम नहीं चाहते कि वाकई इंदौर जैसी वो घटना यहाँ रिपीट हो। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, जिस तरीके से रचना जी कह रही हैं कि तमाम संगठन आए हैं, उन्होंने खुद भी टेस्ट कराया है। नगर निगम की तरफ से यदि पिछली बार 26,000 सैंपल लिए गए या जांच की गई तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने जो चीज़ें करी हैं उससे ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि 1 साल से लिखित में शिकायत हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, तो संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि अब संज्ञान में लाया जा रहा है तो मुझे लगता है ये तो ऐसी घटना है कि तत्काल प्रभाव में जो भी सीवेज है या जो भी लाइन है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि बारिश भी है इस समय और लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए वेट एंड वॉच हो कि हम जाएंगे, हम देखेंगे, हम सैंपल लेंगे। यदि कोई चीज ये बता रहे हैं तो मुझे लगता है रुकना चाहिए। कैसे आप इस विषय को देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से पानी तो प्रदूषित होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जो बीमारियां उसमें बता रहे हैं, हो सकता है कुछ ज्यादा बता रहे हो, कुछ कम बता रहे हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण तो होगा। उसका एक कारण यह है कि वो प्रदूषण अकेला वो यूनियन कार्बाइड क्षेत्र में नहीं है। अब गंगा और यमुना जैसी नदियों का पानी ऐसा हो गया, पीना तो छोड़ दीजिए, उसमें आप नहा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये पानी गंदा करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की आप पार्टी की सरकार हो या कहीं कांग्रेस की सरकारें भी हैं, ऐसा तो है नहीं कहीं गंदी ला कर डाल रही। ये लोगों की जागरूकता का अभाव है। वो खुद आखिर क्यों जाकर के उन नदियों को गंदा करते हैं? इसके अलावा अंग्रेज एक सिस्टम बना गए, जिन पवित्र नदियों के हम नहाते थे उसमें उन्होंने पाइप लगा करके लेटरिन के वहां पर डाले। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले तो जो पानी के स्रोत हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा। ये जो पाइपलाइन को सुधारना ये अपनी जगह है, ये सारे काम हो, लेकिन पूरे समाज को जागरूक होकर के जल स्रोत को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी होगा। अब यूनियन कार्बाइड को अगर देखें, जब ये यूनियन कार्बाइड वहां बना था उस वक्त में अच्छी खासी रिपोर्टिंग में था, वो पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था। अब लोग आकर के बस गए, नेता सक्रिय हुए और सारी कॉलोनियां उन्होंने उनकी वैध करा दी। मुझे एक बात बताइए, इतनी जहां पर जहरीली यूनियन कार्बाइड बन रही है वहां बस्ती बसाने की जरूरत क्या थी? तो कुल मिलाकर के सरकार की सक्रियता के साथ साथ समाज की जागरूकता भी आवश्यक है।
अगर वहां सीवेज का पानी आ रहा है तो दूसरी जगह मकान बना लो। तो मोटे तौर पर एक बात मैं बता दूं, अभी फिर भी आज का समय है कि पाइपलाइन ठीक हो सकती है, रिपोर्टों में अंतर आ सकता है, लेकिन पाइपलाइन ठीक हो सकती है। आने वाला समय ऐसा है कि मशीनों में कंट्रोल ही नहीं होगा प्रदूषण। बैक्टीरिया इतना बारीक हो रहा है, इतना बारीक बैक्टीरिया हो रहा है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अपराध जो होता है या बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया आगे चलता है, उसके बचाव के उपाय पीछे चलते हैं। पहले आ गया कोरोना की बीमारी, उसके बाद उसकी वैक्सीन निकली। तो बैक्टीरिया अब इतना बारीक आ गया है कि इस समय का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो उसमें पकड़ में नहीं आता। इसीलिए बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, क्योंकि बरसात का पानी में, जब नदियों में पानी जब चलता है तो वो ऊपर नीचे आता है। बरसात को छोड़ करके पानी की जो धारा होती है, वो धारा में स्थायित्व होता है, ऊपर थोड़ा सा साफ पानी होता है, गंदगी थोड़ी सी नीचे जमी हुई होती है, तो तब उतनी गंदगी नहीं आती। तो इसलिए बरसात में जो नलों के पानी पीते हैं उनको सर्दी, खांसी, दस्त, ये आम घरों की गले गले का लग जाना, ये आम बीमारी हो गई। तो पानी का प्रदूषण सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, संगठनों को साथ लेना चाहिए। इसके साथ साथ संगठनों को खुद भी सामाजिक जागरण अभियान चलाना चाहिए। हर चीज के लिए सरकारों के सिर पर चले जाएं, सरकार करेगी क्या? मुझे आप ये बताइए, ये सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी होते हैं? मनुष्य की जो संख्या है वो दशमलव के बाद 9 और 1 इतना कम है। हमारे घरों में कितने मच्छर हैं, कितनी मक्खी हैं, कितनी चींटी हैं, कितने जल में रहते हैं। सब अपने जीवन का प्रबंध शुरू कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा फैशन आ गया हर बात के लिए सरकार के सिर पर जाना। तो मैं समझता हूं मनुष्य होकर के अपनी सक्षमता करिए, अपनी दक्षता को, अपनी प्रतिभा को, अपनी प्रज्ञा को, उसको जागृत करके स्वयं प्रयास करिए कि हमारे मोहल्ले का पानी साफ कैसे होगा। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शरद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ शरद जी, कैसे आप इस विषय को देखते हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, और तत्काल प्रभाव में फिलहाल क्या होना चाहिए? देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, पर मुझे ऐसा इस विषय को देखने के बाद लगा कि यदि वो ठीक हो सकता है, उस पर काम हो सकता है, तो पहले बिना किसी इफ एंड बट के वहां जाकर तत्काल प्रभाव में तो उसको ठीक किया जाए, या उस चीज को रोका जाए। उसके लिए पानी की सप्लाई क्या हो सकती है बेहतर, थोड़े दिन के लिए बंद करके दूसरा विकल्प दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। बाकी सेकेंडरी है कि हमें उन चीजों पर कैसे काम करना है। आपका क्या मत है? देखिए, हमें एक अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना पर काम करना पड़ेगा। और ये सही है कि शर्मा साहब ने बोला कि सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, पर सरकार ही तो दोषी है। आज सिस्टम में वो लोग बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी इसलिए तो बिठाया ना पब्लिक ने कि हमें आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा वैज्ञानिक शिक्षा दीजिए। आप बताइए कि अभी जो कुंभ मेला भरा था, उसमें सरकारी तौर पर पूरा प्रमोट किया गया था कि इतने लोग आएँ, कंपटीशन था कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब वहाँ गए थे लोग, तो वहाँ का जो उनका जो मल है वो कहाँ जाएगा? वो नदी में ही तो मिला ना, तो पूरा बर्बाद हुआ कि नहीं नदियाँ? तो ये सही है कि कोई बड़ी समस्या का निदान के लिए व्यक्ति, समाज और सरकार, इनकी जिम्मेदारी होती है और तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। पर आज चूँकि हम राजधानी में हैं, भोपाल में हैं, पूरा सिस्टम है यहाँ पर, पूरा तंत्र है, इसके बाद भी ये हालत है, तो आप जो दूसरी जगह की क्या मतलब कल्पना कर सकते हैं? समझिए इस चीज़ को। दूसरा क्या है कि हमें वैज्ञानिक शिक्षा को प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों के कारण से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने शव को जलाते हैं, इसके बाद में पूरा कचरा जला हुआ पूरा नदी में फेंक देते हैं, नर्मदा नदी में या फिर गंगा में। तो ये क्या है ये? जबकि इसको खाद बनाइए ना, मिट्टी में दफन कीजिए, क्या दिक्कत है? इसको धर्म से क्यों जोड़ना है? भाई धर्म अच्छा होता है, अधर्म बुरा काम होता है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम यदि अपने भारत में हम यदि अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे, हम दूसरे धर्म की तरफ देखना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं। हम अपना यहाँ बहुमत में तो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनको अपने एक सिस्टम बनाना चाहिए कि वो इस पर ना अड़े रहें कि हमको जलाना ही है अपने शव को। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे मरने के बाद में मेरे शरीर का खाद बना दिया जाए और पौधों में दिया जाए, इस लेवल तक मैं सोचता हूँ। तो ऐसे लोग क्यों नहीं सोचते हैं? ऐसा तब सोचेंगे जब वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कि व्यक्तियों को कम से कम साफ खाना और साफ पानी तो मिले, साफ हवा मिले। ये नहीं मिल रहा है, तो ये आपके जो संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन भी हो रहा है। तो जो सरकारें बैठी हैं उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा लेसन है कि राजधानी में बैठे हैं और इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं।
तो जो फील्ड में जाएंगे रूरल एरिया में तो वहाँ क्या हालत होती होगी, ये कल्पना से परे है। इसलिए मेरा सुझाव है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर यह है कि अधिकारी और जो तंत्र में बैठे हैं लोग हैं, मंत्री हों या सरकार के जो लोग हैं जिम्मेदार हैं, वो प्लानिंग करें, सामाजिक संगठनों को सही नियत से जोड़ें अपने साथ में और इसके बाद में काम करें। बिल्कुल, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल निराकरण हो सकता है। ये लक्ष्य रखें कि हमको शुद्ध पानी देना है लोगों को। अब मैं उधर भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो रचना मैडम जो उधर काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने एक संवेदनशील होकर लगातार काम कर रहे हैं। तो उधर बहुत क्राउड है और एक तरह से निचला इलाका है, वो पानी भर जाता है, तो वहाँ एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें सभी संगठनों को बुलाएं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको बुलाएं और बहुत हेल्दी प्लानिंग बनाएं कि हमको इस समस्या से कैसा निदान करना चाहिए। अब कोर्ट ऐसा है कि जो न्यायालय है वो आदेश दे देते हैं, उनका आदेश का पालन तो निचले लेवल पर ही करना होता है ना, पर निचले लेवल पर ये लोग पालन ही नहीं करते हैं। और पालन कराने वाले कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं। और भ्रष्टाचार इतना हो गया है हमारे भारत में कि हम लोग परेशान हैं। सभी समस्याओं की जड़ तो करप्शन ही है। हमारा जो नैतिक पतन हो रहा है समाज में, सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए हमें इन चीज़ों पर, सभी चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जी ठीक है शरद जी। रचना जी, मुझे दो बातें समझ में आई हैं। एक तो रमेश शर्मा जी का भी एक पॉइंट था और जिस तरीके से शरद जी ने भी कहा कि ठीक है, जो लोग अभी प्रशासन में बैठे हुए हैं उनको तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, लेकिन एक बात और भी है जो रमेश जी की तरफ से आई कि वहाँ पर यदि लोगों को मकान दिए गए हैं या लोग वहाँ बस गए हैं तो पहली बात तो वो ऑलरेडी ऐसा प्रोमाइसेस रहा है जो किसी खतरे से खाली नहीं। तो ठीक है, यदि मुझे लगता है इसमें भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। यदि जो लोग रहने लगे हैं उनको आपने वैध कर दिया, या तो आप कहीं और शिफ्ट करवाइए। शिफ्ट नहीं करा सकते हैं तो प्रथम मतलब प्रायोरिटी में यदि हम देखें तो क्या उसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है वो दे दें। क्या कंडीशंस इतनी खराब हैं कि चीज़ें वहाँ ठीक नहीं हो सकती? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने नज़दीक से वो मकान देखे हैं, वो गलियाँ देखी हैं, कहाँ से पानी रिस रहा है आपने देखा है। तो क्या वो ठीक हो सकता है और लोगों को दूषित पानी से राहत मिल सकती है? यदि मिल सकती है तो फिर प्रशासन को उस पर काम करना चाहिए और ये फिर फ्यूचर का प्लान होगा कि उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। तो मैं पहले बता दूं, सरकार ने ही पहले कॉलोनीज काटी हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी ये नहीं है कि लोग आकर खुद से बस गए हैं। सरकार को मालूम था ये जमीन जहरीली है, उनको बसने नहीं देना था। बहुत प्रेशर के बाद वो एक प्लान लाए कि हम यहाँ से सबको हटाएंगे और दूसरी जगह पर ले जाएंगे। ये 2010 मिला, इसके लिए उनको 40 करोड़ मिला केंद्र सरकार से। फिर उन्होंने प्लान बना लिया, इस सरकार ने नहीं, अब कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, अब तो हम उन्हें साफ पानी दे रहे हैं पाइपलाइन से, तो शिफ्ट करने की क्या जरूरत है, बेशक रहे जहरीली जमीन पर। और ये जो बात है जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, भैया यहाँ पर लोग पैसे दे रहे हैं पानी के लिए, कोई मुफ्त नहीं मिल रहा है उनको पानी, उसमें उनके सुएज चार्ज कटता है। तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज एन ऑफिसर जिसको मिलती है देखने के लिए कि यहाँ पर सुएज लाइन डली है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? उनको अभी तक क्यों कुछ कार्रवाई नहीं है? जिस अधिकारी ने कोर्ट में लिख के दिया 2018 में कि हम बस 3 महीने के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं और जब नहीं बनता है और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, तो कहाँ किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय करेगी? अरे लोग क्या ये सोचेंगे पहले कि हम कहीं और रह लेते हैं? इससे तो कोई समाधान ही नहीं हो सकता है। आपने इतनी छोटी सी चीज है कि आप, और ये हर गरीब मोहल्ले में आपको दिखेगा मैडम कि करप्शन की वजह से वहां पर सुएज लाइन ही नहीं डली होगी। मैं भोपाल के आपको कितने इलाके बता दूं जहां पे गरीब लोग रहते हैं, जहां स्लम्स हैं, जहां पर सुएज लाइन ही नहीं डली है, या सुएज लाइन डली है वाटर लाइन के ऊपर डली है। तो ये रूटीन हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। भागीरथपुरा में इतना होने के बाद किसी की अकाउंटेबिलिटी तय हुई? किसी को 1 दिन की सजा हुई? तो हम वही कह रहे हैं कि हम जिनको पावर में लाते हैं उनसे ही अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते, उन्हीं को अगर हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो कार्रवाई करें, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है? एक ठीक ठाक सुएज लाइन डालनी है और इंश्योर करना है कि उसकी ड्रेनेज कहीं हो। अभी तो हम और शर्मा जी की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कोई नदी नहीं बची है,
कोई नदी नहीं बचेगी अगले 10 साल में जो प्रदूषित ना हो, और वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो अगर आप इसका आंकड़ा देखें तो इसके 90% जो जिम्मेदार हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनका एफ्लुएंट, भोपाल तालाब का आप बात करें, कौन कौन डाल रहा है यहाँ पर? सारे हॉस्पिटल्स का कचरा इसके अंदर आ रहा है बड़े तालाब में, कोहे फिजा और हमीदिया और ये सब का। दूसरी तरफ देखें तो जहां पर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने अपने मकान बनाए हैं और वहां से सारा पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल अलग है। ये हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है, उससे कोई मना नहीं कर रहा है, पर ये तो आप पानी दे रहे हो और सूएज और ड्रेनेज की अभाव की वजह से लोगों का पानी दूषित हो रहा है। ये बिल्कुल अलग बात है और उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, जिन्होंने यहाँ पर। ठीक है मैम, क्योंकि समय की सीमा है। रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर के सबसे पहले तो जो लोग जाकर के बसते हैं, आप मुझे बताइए कि पानी को ना तो रुकने की जगह, बरसात के पानी को ना निकलने की जगह, स्लम में जाकर के मकान बना लेंगे, नाले के किनारे उसको जाकर के मकान बना लेंगे, और फिर नेता लोग आएंगे अपने वोट के लिए, वो कॉलोनियों को वो कर देंगे। तो लोगों को मकान बनाते समय सबसे पहले ये विचार तो करना ही चाहिए कि हमको घर कहाँ बनाना है, कहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं, कहाँ हमको शुद्ध पानी मिल सकता है, कहाँ कहीं ना कहीं हमारे बच्चे खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरकार उसके बाद में आती है। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी व्यक्ति खुद महसूस करे कि मेरा दायित्व क्या है। प्रकृति ने अगर मुझे, ईश्वर ने संसार में भेजा है, तो क्या मैं प्रकृति से सामंजस्य बिठा करके अपना जीवन जी रहा हूँ, या प्रकृति का शोषण कर रहा हूँ, या जहां मन आए वहां जाकर के मकान बना लो। तो कुल मिलाकर के लोगों को सबसे पहले तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, उसके बाद सरकार आती है। जी ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है रचना जी, बस उस पर मुझे आंसर कीजिएगा जल्दी से। इतनी सारी लिखित शिकायतों के बाद, इतनी कंप्लेंट्स के बाद, और अभी क्योंकि ये सैंपल्स आप लोग लाए और बकायदा टेस्टिंग के बाद आपने ये भी साबित किया कि इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई काम करने या देखने या किसी चीज़ के लिए पहुंचा है? हमसे तो संपर्क नहीं किया है किसी ने, पर हमें ये पता चला है रहवासियों के जरिए कि नगर निगम की टीम वहां पर सैंपलिंग कर रही है। तो जब हमें पता चला तभी हमने तुरंत लिखा और हमने खुद बोला कि अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं तो प्लीज इसमें लोगों को शामिल करिए, इसमें संगठनों को शामिल करिए, क्योंकि जिस लोकेशन से आप ले रहे हो उसी लोकेशन से हमें भी लेने दीजिए, और ताकि जब आपकी भी रिपोर्ट आए और हमारी भी रिपोर्ट आए तो साफ हो जाए कि क्या चल रहा है ना। क्योंकि आप तो टेस्टिंग करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, और लोग करते हैं तो उनको मिलता है। तो ये बस इतना ही हुआ है, इसके अलावा और कोई भी प्रतिक्रिया किसी के तरफ से नहीं आई है। बस प्रतिक्रिया डिनायल में ही है कि हमने 26,000 कराए और हमें कहीं नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, शरद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि समस्या गंभीर है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर शिक्षा भी उस तरह की हो, क्योंकि हमारे हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो एक तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे सिस्टम बदलेगा, कैसे जागरूक होंगे। इसलिए जो है एक नए सिरे से कुछ अच्छा किया जाए, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय कुछ व्यवहारिक काम हो, प्रभावी काम हो, यही मेरा सुझाव है। चलिए ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों के बीच में एक बात तो कम से कम राहत भरी है कि कोई सैंपल कलेक्ट कर रहा है, उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, ये मुझे लगता है रचना जी आप जैसे लोग हैं और जो भी संगठन हैं, आप सभी लोग मिलकर यदि वो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं तो मुझे लगता है तत्काल प्रभाव में वहाँ काम होना चाहिए। बाकी जो दूसरे पॉइंट्स इस चर्चा के माध्यम से निकले हैं उस पर तो विचार होना ही चाहिए। तो ये वाकई गंभीर विषय है, देखना पड़ेगा। और एक छोटी सी अपील भी है कि जिन लोगों को अभी वहाँ पर खराब पानी मिल रहा है या दूषित पानी मिल रहा है, नगर निगम उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दे कि उतने दिनों के लिए जब तक जांच हो रही है कम से कम उस पानी को वो ना पिए या कुछ उनके लिए दूसरा विकल्प रखें। क्योंकि वाकई में हम नहीं देखना चाहते जिस तरीके से भागीरथपुरा में हुआ था, बहुत ज्यादा ही दुखद घटना थी और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हमें राजधानी भोपाल से भी देखने को मिले। फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, दूषित पानी और बरसात भी है, ये हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन यूनियन कार्बाइड के पास यदि जहरीला पानी है तो आप समझ लीजिए कि जमीन दूषित, यदि लोग वहां रह रहे हैं और बाकायदा ठीक तरीके से लंबे वर्षों से रह रहे हैं, यदि पानी का कोई प्रॉब्लम आया है या सीवेज का कोई प्रॉब्लम है तो ये नगर निगम की पहली जिम्मेदारी है कि आप जाकर देखिए
अब टीम भी पहुंची है, लेकिन सैंपल में भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो जो सैंपल पहले ले चुके हैं उसमें कुछ नहीं मिला, इन्होंने जो सैंपल में लिया है उसमें काफी प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से, यदि मांग है कि रहवासियों का आप उसमें सपोर्ट ले लीजिए, तो टीम को सोचना चाहिए और उसके बाद ही एक अंतिम रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।